नमस्ते। नमस्ते। आज क्या सब खुश हो रही हो? क्या बताऊं, राजकुमार की बहू की जॉब लग गई। अरे माँ, उसकी कैसे जॉब लग गई? वो तो 2 बच्चों की माँ है और उसकी तो मुझे लगा उम्र भी 40 साल से ऊपर हो रही है। 40 साल की हुई तो क्या, पढ़ाई के सामने उम्र की कोई वैल्यू नहीं होती। अरे माँ छोड़ो, उसकी जॉब लग गई तो लग गई। पायल को बोला मुझे पानी पिलवाओ एक गिलास। पायल, बेटा एक गिलास पानी लेके आना। बेटा तुम मेरी कहना समझा नहीं। मैं तो यही चाह रही थी कि यदि हमारी पायल भी इतनी पढ़ी लिखी होती तो आज उसे भी एक अच्छी नौकरी मिल जाती और हम भी खुशहाल जिंदगी जीते। कैसी बात कर रही हो माँ? अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए, हम अपने घर के औरतों से बाहर नौकरी कराएंगे। मैं तो बेटा तेरे भले के लिए बोल रही थी ना। हाँ मम्मी, अगर आज मैं पढ़ी लिखी होती तो मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। मम्मी, मैं गरीब घर से थी इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई और मेरा भी कुछ बनने का सपना था, पर वो शायद अधूरा रह गया। मम्मी, शायद अब वो मेरा सपना कभी पूरा भी नहीं हो पाएगा। चिंता मत कर। चलो मैं ठीक बाद में बात करता हूँ। अरे पायल क्यों रो रही है यार? रो क्या रही है, राजकुमार की बहू की नौकरी लग गई। वही चीज मैं अमित को समझा रही थी। मैं कि यही समझा रही थी कि अगर हमारी पायल भी पढ़ी लिखी होती तो उसे भी एक अच्छी नौकरी मिल जाती, हम भी खुशहाल जिंदगी जीते। उसी में रूस के चला गया वो। अरे तो इसमें रोने की कौन सी बात है? कौन सा पायल की उम्र निकल गई? अरे हम पढ़ाएंगे पायल को। अमित रूस के गया है, वो नहीं चाहता कि ये पढ़ लिख कर कुछ बने। तुम क्यों चिंता करती हो इस बात की? अमित को तो कानो कान खबर भी नहीं होगी। पायल को मैं अंदर खाने पढ़ा लिखा दूंगा और एक अच्छी जॉब भी दिलवा दूंगा। इस बात की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। तुम चिंता छोड़ दो इस चीज की। वो सब तो ठीक है, पहले एक बार अमित को फोन करके तो देखो कहाँ है वो। हाँ हाँ ठीक है, 1 मिनट करता हूँ अभी। बैल जा रही है, उठा नहीं रहा। ज्यादा नाराज होके गया क्या? हाँ ज्यादा ही नाराज हो गया। दोबारा लगाता हूँ। हेलो, हाँ अमित। पिताजी, कहाँ है तू? मैं पिताजी बाहर आया हूँ। तेरी मम्मी से कुछ बात होगी क्या? पिताजी मैं घर आ रहा हूँ, घर बैठ के बात करूंगा। चल ठीक है, तो घर आ जा जल्दी। है ठीक। आ जा बेटा, आ रहा है। अब तुम एक काम करो, तुम तो अंदर जाओ और मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है चलो बोलो। पता नहीं कैसे दिमाग का लड़का है ये। हर आदमी चाहता है तेरी घरवाली पढ़ी लिखी हो, अच्छी अफसर हो। ये उल्टे ही दिमाग का है। कमाल है भाई। चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ समझा के कुछ। आप तो जा एक बार। हाँ अमित, अब बता क्या बात हुई तेरी मम्मी से तेरी? मम्मी यूँ कह रही पिताजी हम्म। कि ये राजकुमार की बहू है ना, इसकी जॉब लग गई है। राजकुमार की बहू जो दूधिया है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो मम्मी कह रही है कि अपनी पायल से भी जॉब कराएंगे। अब एक बात बताओ, अपनी घर की औरतों से हम जॉब करवाएंगे? कमाल कर रहा ना भाई ना। गलत कह रही तेरी मम्मी, बिल्कुल नहीं। वैसे भी उसकी बहू तो राजकुमार की काफी पढ़ी लिखी, जब तो लगी उसकी जॉब, है ना? और हमारी पायल इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं। और वैसे भी एक बात है भैया, आज तक हमारे किसी बुजुर्ग ने किसी औरत से जॉब नहीं कराई। हमारे खुद के पिताजी ने किसी से जॉब नहीं कराई है। हम क्यों कराएंगे भाई? बिल्कुल सही सोच है तेरी, बिल्कुल नहीं जॉब कराएंगे। टेंशन ना ले तू और अपनी जॉब पे ध्यान दे तू बस, ठीक है? और एक बात बता अमित मुझे, तेरी जॉब तो ठीक चल रही है? हाँ पिताजी, मेरी तो बड़ी चल रही है। मैंने सुना लॉकडाउन में बहुत सारी फैक्ट्री बंद होने जा रही है। अभी देखो मेरी भी थोड़ी सी ऐसी लग रहा है कि हमारी भी हो सकती है। लग रही है ना उम्मीद भैया, बहुत सारी फैक्ट्री बंद हो गई है लॉकडाउन में, सबके ऐसी तैसी करती, ठीक है? पर तू ध्यान दे अपने काम पे। एक काम कर, मुझे 1 गिलास पानी ला, जा। पिताजी किस सोच में डूबे हुए हो?
अरे सोच का यार, बहुत काम ऐसे हैं जो सोचने पड़ा है। तू टेंशन में रह, चिंता ना कर। पर एक बार माँ को समझा देना कि ऐसी बात ना करे। जब मैंने तुझे एक बात कह दी, तू टेंशन ना ले, फ्री माइंड होगा, अपने काम पे ध्यान दे। यू काम मुझे देखना है, करना क्या है, ठीक है? फ्री माइंड हूं, तू मेरा बेटा है, ठीक है? और अपने बेटे का ख्याल मैं ना रखूंगा और कौन रखेगा? तेरी मां ना रखे, कोई बात नहीं, मैं तो रखूंगा, टेंशन ना ले। ऐसे क्या समझाऊं यार, सोच नहीं पा रहा हूं मैं। पढ़ानी तो है पायल जरूर, और इसे पता भी नहीं लगने देना। इस मूर्ख को क्या पता आज की डेट में पढ़ाई कितना जरूरी है। कोई बात नहीं, रास्ता तो निकालना मैं जानता हूं। अमित बेटा तो तू मेरा ही है ना बेटे, टेंशन ना ले। मैं पायल को पढ़ाऊंगा भी और उसकी अच्छी जॉब भी लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पिताजी, मैं चल रहा हूँ, वैसे भी आज लेट हो गया। हाँ हाँ जा, शाम को जल्दी आ जाना, ठीक है? ठीक है। कुछ और बात भी करनी है मुझे। अरे पायल, हाँ पिताजी। सब रेडी है तेरा? हाँ पिताजी। अमित ड्यूटी चला गया है और आज तेरा लास्ट पेपर है, ठीक है? बढ़िया से कर ले, जल्दी चल। ठीक पिताजी, चलते हैं। पिताजी मैं अपना कोट पहन लूं? हाँ पहले पहले जल्दी कर। और ध्यान से करना सब काम, ठीक है? हाँ। अब तो तेरा पेपर भी पूरे हो गए, अब तो तू पढ़ लिखकर बड़ी अफसर बनी जाएगी। हाँ मम्मी जी, आपकी मेहनत और आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा ना, तो एक ना एक दिन मैं बनी जाऊंगी। पगली, आशीर्वाद तो मेरा तेरे साथ हमेशा है और मेहनत तो तेरी है। अरे क्या बात हो रही है बे दोनों में? और पायल, पढ़ाई कैसी चल रही तेरी? हाँ पापा जी, मेरी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही है। मेरे फर्स्ट टर्म के तो एग्जाम हो गए, अब सेकंड टर्म के रह गए हैं। फिर मैं एक बड़ी अफसर बनी जाऊंगी। तू चिंता न कर पायल, भगवान ने चाहा तो एक दिन बड़ी अफसर जरूर बनेगी। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। और हाँ, कल का एग्जाम किस टाइम है तेरा? पापा सुबह 10 बजे एग्जाम है मेरा। 10 बजे का? हाँ ठीक है, तू अपनी पढ़ाई कर, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। 10 बजे रेडी रहना है। ठीक है। ओके। आ गया? क्या आ गए क्या ना आ गए? क्या हो गया? फैक्ट्री में इतना लॉस आ चुका है कि अंदाज से बाहर बात हो चुकी है। क्या हो गया? ₹3.5 लाख रुपए पिछले महीने लेबर का हमारे ऊपर चढ़ चुका है। अच्छा। माल गोवा भेजा था, वो रिजेक्ट हो गया, वापस आ गया। अच्छा। उसके बावजूद जो फैक्ट्री का रेंट है, 7 महीने का रेंट हो चुका है हमारे ऊपर। और तो और बिजली का बिल तक भी नहीं जमा हुआ है। अकाउंटेंट ने पूरी लिस्ट दी है जिसका बैठ रहा है 23,800,000 रुपए के करीब हमारे ऊपर बैलेंस है। सोच रहा हूं अगर ये घर भी बिक गया तो भी ये कर्जा नहीं उतार पाऊंगा मैं। समझ नहीं पा रहा हूं, करूं तो करूं क्या? कोई बात नहीं, अमित तो कर ही रहा है ना काम। अमित की कुल 9,000 रुपए सैलरी है, जिससे घर तक तो चल नहीं पाता। उधर पायल के पीछे मेहनत करी है, पता नहीं उसका भी भगवान ने क्या लिख रखा है। समझ नहीं आ रहा कैसे उतार पाऊंगा ये कर्ज में। भगवान ने चाहा तो पायल की भी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उसकी भी नौकरी लग जाएगी। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे पायल की तो मैंने MBA कराई है, अगर वो कंप्लीट होगी ना तो शायद कुछ ना कुछ उद्धार हो सकता है। अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाई
तो फिर तो हमारा सत्यानाश हो चुका। सब कुछ घर बेच के भी मैं कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। ऐसा क्यों सोच रहे हो? भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पायल का भी रिजल्ट आने वाला है आज। पता नहीं उसकी एमबीए कंप्लीट होगी नहीं होगी। इतने दिन मैंने मेहनत की है सच्चे मन से, काश उसकी एमबीए कंप्लीट हो जाए भगवान, तो हमारी इज्जत बच जाएगी। वरना कोई रास्ता नहीं है अब हमारे पास। अरे अमित नमस्ते। ये बैग में क्या है? दादी जो कंपनी में काम करते हैं ना, उसकी ड्रेस है इसमें। ड्रेस क्यों नहीं आया? पिताजी मेरी नौकरी छूट गई। नौकरी छूट गई? क्यों? पिताजी मेरी कम पढ़ाई की वजह से ना मुझे जॉब से निकाल दिया। हाँ, जितने भी अब जॉब कर रहे हैं ना सारे ग्रेजुएट हैं। जो जॉब मिल रही है खाली ग्रेजुएट को मिल रही है? हाँ, उनमें मतलब कुछ ऐसा सिस्टम आ गया जो कंप्यूटर से काम होगा। अच्छा, और बेटा? पिताजी ये क्या है? पकड़। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। फैक्ट्री पे 23.5 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है। अब हम पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। इधर तेरी जॉब छूट गई, इधर मेरी फैक्ट्री बर्बाद हो गई। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। समझ यार, करूं तो करूं क्या? क्या हो? क्या क्या सपने सजाए थे फैक्ट्री से, हमको पता नहीं क्या कर लेंगे। कुछ नहीं हो पाया हमें। पता नहीं क्या होगा हमारा। कौन से खाएंगे हम लोग, क्या करेंगे? कैसे दिन गुजारेंगे, कौन से करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। पिताजी क्या हुआ? आप लोग इतना परेशान क्यों और रो क्यों रहे हो? क्या बताओ बेटा, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। हम लूट गए, बर्बाद हो गए। क्यों, क्या हुआ? हमारी फैक्ट्री पर 23.5 लाख का बैंक का कर्ज हो गया। अब हम घर बेच कर ये कर्ज नहीं उतार पाएंगे। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो पिताजी? मेरा 30 लाख रुपए का पैकेज है। पायल, ऐसी तेरी कौन सी जॉब लग गई जो 30 लाख रुपए पर सालाना मिलेंगे? पिताजी मेरी JSR कंपनी में HR मैनेजर की जॉब लगी है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, वरना हम तो बर्बाद में बन गए। पर एक बात बताओ पायल, तुम तो पढ़ी लिखी थी नहीं, तुम्हारी जॉब कैसे लग गई? आपने तो मुझे पढ़ने से मना कर दिया था, और ये तो पिताजी की मेहनत का नतीजा है, जो आपकी ड्यूटी जाने के बाद मुझे पढ़ाने के लिए लेके जाते थे और मुझे वहां से MBA पूरी करवाई, तो आज मुझे ये नौकरी मिल पाई है। पायल, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, ये मैं तुम्हें पढ़ने से रोकता था। अमित, आज पता लग गया तुझे पढ़ाई लिखाई की अहमियत क्या होती है। आज तेरी कम पढ़ाई की वजह से तुझे जॉब से निकाल दिया गया, जबकि जो अच्छे पढ़े लिखे थे वो उसी कंपनी में जॉब कर रहे थे और तुझे जॉब से निकाल दिया। और तू सब कुछ जानते हुए भी पायल को पढ़ने से रोकता था ना। ये तो शुक्र मान, तुझे इस बात का ज्ञान था कि लास्ट में क्या होने वाला है, इसलिए मैंने सारा काम तुझे बिना बताए पायल को ले जाकर पढ़ाया लिखाया, MBA कराई, और आज मेरी पायल को इतनी अच्छी जॉब मिल गई। शुक्र बना उस भगवान का। अमित, अब तुझे कुछ ज्ञान पैदा हुआ इस बात से। अगर मैं इसे ना पढ़ा लिखा था तो आज हम कहां होते? रोड पर होते, बर्बाद हो चुके होते। आज इस पढ़ाई लिखाई की वजह से हमें बर्बाद होने से बचा लिया इस पायल ने। पिताजी, हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे भी आगे आप पढ़ाई करवाओ। मैं भी पायल की तरह जॉब करना चाहता हूँ अच्छी। ठीक है, अगर तेरी ये इच्छा है पढ़ने निकलेगी तो पढ़ लिख और पायल की तरह एक अच्छी जॉब कर। बिना पढ़ाई लिखाई के कहीं कुछ नहीं है दुनिया में। आज अच्छी पढ़ाई लिखाई है तो हर रास्ता आसान है तुम्हारे लिए, हर मंजिल आसान है। अरे हमारा क्या, हमारे तो कट गई, कुछ बचे हैं दिन, वो तुम्हारी अच्छी जॉब अच्छे सब कुछ मिलेगा तो हमारे भी अच्छे दिन कट जाएंगे। ठीक है,
पायल, अब तुझे पढ़ने लिखने में जैसे मैंने तेरी हेल्प करी, अब मैं तो इसकी कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में आ चुका था। तेरी जॉब की खुशी सुन के अब मेरे में थोड़ी जान में जान आई है। अब तुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी अपनी जॉब के साथ साथ। जी पिताजी, मैं भी इनको पढ़ाई करने में पूरी पूरी हेल्प करूंगी। ठीक है अमित? पायल मुझे पढ़ा दोगी? हाँ जी। ठीक है। अब याद रखना, बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ नहीं है। ठीक है? ओके।